नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोक साहित्य का अर्थ और परिभाषाएं इस विषय पर बात करने वाले हैं कि लोक साहित्य का क्या अर्थ होता है, लोक साहित्य की क्या परिभाषा है और लोक साहित्य के बारे में विभिन्न विद्वानों के जो मत है आज उनके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। लोक साहित्य कितना प्राचीन है, उसकी प्राचीनता के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा लोक साहित्य और लोक संस्कृति में क्या संबंध है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जैसा कि आप सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आपने सुना होगा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसी प्रकार से कह सकते हैं जिस प्रकार से साहित्य है वो मानव मन की प्रतिछवि भी है। यानी मानव मन में जो बातें आती हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो भाव आते हैं, जो सामाजिक स्थितियां होती हैं और भी विभिन्न प्रकार के जो परिस्थितियां होती हैं, उनका जो उद्घाटन है हम साहित्य के माध्यम से करते हैं। मानव मन पर उनका प्रभाव पड़ता है और जो मानव मन में विचार आते हैं उनको हम लिखते हैं या बोलते हैं, जिसे हम साहित्य कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो साहित्य की, तो साहित्य को हम विशेषकर दो प्रकार हैं, इसके दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है शिष्ट साहित्य और एक है लोक साहित्य। तो यहाँ हम आज शिष्ट साहित्य की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम सिर्फ लोक साहित्य की बात करने वाले हैं। और लोक साहित्य क्या है? वास्तव में एक लोक जीवन की उपज है। यानी आम समाज में लोग क्या किस प्रकार से रहते हैं, क्या विचार है, खान पान है, उन सब के बारे में, और एक क्या वैचारिक उनकी संपदा है, उसके बारे में ये लोक साहित्य के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लोक शब्द का अर्थ क्या है। क्योंकि लोक साहित्य में सबसे पहले हमके साहित्य के बारे में हमको पता है, लेकिन लोक के बारे में लोक का क्या अर्थ है? लोक का अर्थ है देखने वाला। और लोक शब्द जन समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है। यानी लोक का अर्थ जन समुदाय भी होता है और लोक देखने वाला। लोक साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसकी रचना लोक करता है, यानी जन समुदाय करता है। वैदिक ज्यादातर जो साहित्य की रचना कौन करता है? साहित्यकार करते हैं। लेकिन लोक साहित्य की रचना कोई साहित्यकार नहीं बल्कि लोक करता है। जो आम समाज के लोग होते हैं, आम नागरिक होते हैं, वही इसकी रचना करते हैं। वैदिक साहित्य से लेकर वर्तमान समय तक लोक शब्द का प्रयोग सिर्फ जन सामान्य के लिए किया हुआ है और ऐसा होता आया है। लोक शब्द से अभिप्राय है संपूर्ण जन समुदाय जो किसी देश में निवास करता है। यानी आम लोगों को हम लोक कह सकते हैं, आम जन सामान्य को हम लोक कह सकते हैं। तो लोक के बाद अगर हम लोक साहित्य की परिभाषा देखें तो लोक साहित्य जन सामान्य के जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति करने वाले साहित्य का नाम है। यानी जो जन सामान्य है उसके जो जीवन के क्या अनुभव हैं उनकी अभिव्यक्ति करने वाले साहित्य का नाम लोक साहित्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है। जनपद का मतलब जिला होता है और ग्राम्य मतलब गांव। कोई जिला या गांव नहीं है, बल्कि नगरों और गांवों में फैली समस्त जनता है। चाहे वो नगरों में है या गांव में फैली समस्त जनता है, जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। पोथियां का मतलब यहां पर पुस्तकों से है। यानी वो चाहे पढ़े हैं, लिखे हैं नहीं, बिल्कुल वो अनपढ़ भी हो सकते हैं, निरक्षर भी हो सकते हैं, लेकिन उनका भी कुछ न कुछ व्यवहारिक ज्ञान होता है। और उसी व्यवहारिक ज्ञान को यहाँ पर लोक साहित्य कहा गया है। जो उनकी आम बोलचाल की बोलियां हैं, उन बोलियों में कहानियां हैं, किस्से हैं। अगर हम बात करें लोक साहित्य की, तो लोक साहित्य जो है अंग्रेजी के फोक लिटरेचर से का अनुवाद है। यानी फोक लिटरेचर जिस प्रकार से इंग्लिश में होता है उसी को हम लोक साहित्य कह सकते हैं। और जो इंग्लिश का जो लिटरेचर शब्द है वो आया है लेटर्स से, जिसका अर्थ केवल लिखित और पठित रूप में अभिव्यक्ति देता है।
यानी हम लोक साहित्य में जो लोक है वो उसमें लिखित होना जरूरी नहीं है, वो मौखिक हो सकता है। जबकि लिटरेचर जो है वो लिखित और पठित रूप में अभिव्यक्ति देता है। जबकि विद्वानों का मानना है कि साहित्य को केवल लिपि में संकुचित नहीं किया जा सकता, कि जो भी लिपि में लिखा गया, जो लिखित में लिखा गया वही साहित्य है। विद्वानों का ऐसा मानना है, ऐसा संकुचित करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए मौखिक रूप में अभिव्यक्त साहित्य को यदि साहित्य में शामिल कर लिया जाए तो इसका स्वरूप और भी व्यापक हो जाता है। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर, हमारे समाज जीवन के अंदर बहुत सारे किस्से, कहानियाँ, अनुभव होते हैं, बहुत सारी बोलियाँ होती हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं, कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ ऐसे गप होती हैं, तो जिनको अगर साहित्य में, लोक साहित्य के माध्यम से उसको शामिल कर लिया जाए तो जो साहित्य है और भी ज़्यादा समृद्ध हो सकता है। आगे है कि लोक साहित्य अधिकतर मौखिक रूप में ही मिलता है, जिसमें वर्तमान में लिपिबद्ध भी किया जा रहा है। और ये वर्तमान में, आधुनिक दौर में ये बहुत अच्छी बात हो रही है कि हमारा जो लोक साहित्य है, जो ज़्यादातर मौखिक रूप में था, उसको अब लिपिबद्ध किया जा रहा है। इससे साहित्य जो है वो समृद्ध होगा। अगर हम बात करें लोक साहित्य की प्राचीनता की, तो यह इतना ही प्राचीन है जितना मानव जीवन, क्योंकि जनजीवन की प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय और प्रकृति सब कुछ समाहित इसमें है। क्योंकि जब मानव जीवन शुरू हुआ उसी समय से लोक साहित्य भी शुरू हुआ। लोक साहित्य एक प्रकार से क्या है, जनता की संपत्ति है। इसे लोक संस्कृति का दर्पण भी कह सकते हैं। जन संस्कृति का जैसा सच्चा और सजीव चित्रण लोक साहित्य में मिलता है वह कहीं नहीं मिलता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य और लोक संस्कृति आपस में बहुत ही ज्यादा रचे बसे हैं। सरलता, स्वाभाविकता के कारण यह अपना बहुत विशेष महत्व रखता है। साधारण जनता का हंसना, उसका रोना, उसका खेलना, गाना, जिन शब्दों का अभिव्यक्त हो सकता है वह सब कुछ लोक साहित्य में आते हैं। लोक साहित्य का जो अगर हम क्षेत्र देखें तो वो जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त भावों को संजोए हुए है। अपने यहाँ पर विवाह के गीत, आप जिस प्रकार से जिस भी क्षेत्र में रहते हो, तो आपने देखा होगा विवाह के गीत, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय गाए जाने वाले गीत, और भी विभिन्न प्रकार के जितने भी अपने बहुत सारे त्योहार हैं, त्योहारों के अलग अलग गीत, लोकगीत, सांग, रागनी, बहुत प्रकार का जो लोक साहित्य हमारे समाज के अंदर बिखरा पड़ा है, जिसको संजोया जाना चाहिए। यह साहित्य मनुष्य के अतीत पर प्रकाश डालता है और जन समझने की प्राचीन संस्कृति, मान्यताओं, परंपराओं में पूर्ण विश्वास की अभिव्यक्ति करता है। अगर हम लोक साहित्य को देखते हैं तो उसमें हमारी प्राचीन संस्कृति मिलेगी, हमारी प्राचीन मान्यताएं मिलेंगी और हमारी प्राचीन परंपराएं भी मिलेगी। जो लोक साहित्य उसको प्रभावित करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के मत दिए हैं। तो एक एक करके उनके ऊपर थोड़ा हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहले धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, उन्होंने लिखा है कि वास्तव में लोक साहित्य एक मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, लेकिन आज इसे सामान्य लोक समूह अपना मानता है। यानी हो सकता है किसी एक व्यक्ति ने उसको गढ़ा हो, एक व्यक्ति ने उसके बारे में सोचा हो, बनाया हो, लेकिन आज जब पूरा समाज है उसको अपनी थाती, अपनी पूंजी मानता है। इसे लोक मानस प्रतिबिंबित रहता है। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के अनुसार जन साहित्य या लोक साहित्य उन समस्त परंपराओं, मौखिक या लिखित रचनाओं का समूह है जो किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा निर्मित तो हुआ है, पर समस्त जन समुदाय उसे अपना मानता है। ऊपर भी यही बात कही गई थी कि समस्त जन संप्रदाय जो समुदाय है उसके ऊपर अपना अधिकार चाहता है, अपनापन महसूस करता है। इस साहित्य में किसी जाति, समाज, क्षेत्र में रहने वाले सामान्य लोगों की जो परंपराएं होती हैं, उनके आचार विचार होते हैं, रीति रिवाज, हर्ष विषाद, ये सारे के सारे समाहित रहते हैं। कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार
सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली, अपनी सहज अवस्था में वर्तमान में जो निरक्षर जनता है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी आशा निराशा, हर्ष विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख आदि की जो अभिव्यंजना है, जिस साहित्य से प्राप्त होती है, उसे हम लोक साहित्य कहते हैं। इस प्रकार से परिभाषा भी बन सकती है कि लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। बहुत साधारण सी एक कि लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। डॉक्टर वीरेंद्र भ्रमर के अनुसार लोक साहित्य जनमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह बहुधा अलिखित रहती है, यानी मौखिक रहती है, अपनी मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ती रहती है। हमारे जैसे दादियाँ नानियाँ इस प्रकार की वो बेचारी निरक्षर रहती थी, लेकिन उनको बहुत सारे लोकगीत याद रहते थे। तो ये सारा कुछ मौखिक परंपरा के द्वारा ही संभव हुआ है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक साहित्य के अंतर्गत वह समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति आती है जिनमें आदि मानव के अवशेष उपलब्ध हैं। इन समस्त बोली और भाषागत अभिव्यक्तियां आती हैं इसके अंतर्गत। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लोक साहित्य है वो लोक जीवन को अभिव्यक्त करने वाला साहित्य है। ये भी एक परिभाषा बन सकती है कि लोक साहित्य लोक जीवन को अभिव्यक्त करने वाला साहित्य है। यह सर्वसाधारण की संपत्ति है। लोक साहित्य जीवन का वह समुद्र है जिसमें भूत भविष्य और वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। इस साहित्य में लोक जीवन की सच्ची झलक देखने को मिलती है और यह एक ऐसी कृति है जिस पर समस्त लोक का समान अधिकार होता है। तो आज हमने जाना कि लोक साहित्य का क्या अर्थ होता है, लोक साहित्य की क्या क्या परिभाषाएं हैं, संस्कृति और साहित्य के अंदर क्या आपस में अंतर संबंध है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने इसको पूरा देखा, धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी साथ में प्रेस कर लें। आपका धन्यवाद। जय हिंद।